आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद में रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने पल्स पोलियो खुराक पिलाने की मुहिम का किया आगाज। नामपल्ली के एमएलए माजिद हुसैन और दीगर हुक्काम भी थे मौजूद। याकूतपुरा हलके को मॉडर्न सेवरेज क्लीनिंग मशीन मिली। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर ओवैसी की कामयाब मसाइल। हैदराबाद के शालीबंडा इलाके में ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई। अमराज के इलाज में तेलों की अफादियत के दावे न करने का दिया गया इंतबाह। पुलिस की मुस्तैदी से हैदराबाद के चंचलगुड़ा इलाके से अगवा बच्ची बाजियाब। छत्तीसगढ़ की मुलजिमा शहनाज खान पुलिस की गिरफ्त। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने चिंतलबस्ती अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर में पल्स पोलियो प्रोग्राम का आगाज किया। नामपल्ली के एमएलए माजिद हुसैन, हैदराबाद कलेक्टर डीएमएचओ वेंकाथी और दीगर ओहदेदारों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। पूनम प्रभाकर ने बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए और इस मौके पर प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत मुल्क की आवाम के ताउन से 27वीं पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम का इनेकाद कर रही है और आवाम के ताउन के बगैर ये प्रोग्राम कामयाब नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि मुसलसिल प्रोग्राम की वजह से ही आज मुल्क पोलियो फ्री हो गया है और हैदराबाद में 2007 से पोलियो का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ, जबकि मुल्क में 2011 के बाद से पोलियो का एक भी केस सामने नहीं आया। భారతదేశ ప్రజల సహకారంతో భారత ప్రభుత్వంగా 27వసారి నిర్వహిస్తున్న ఈ పోలియో చుక్కల కార్యక్రమం వల్ల మన దేశం ఈరోజు పోలియో రహిత దేశంగా ఉన్నదంటే ఇది యావత్ దేశ ప్రజల సహకారము, ప్రభుత్వం యొక్క ప్రతిజ్ఞ. ప్రభుత్వాలు అనేక కార్యక్రమాలు తీసుకుంటాయి కానీ ప్రజల సహకారం లేకపోతే అమలు కష్టం. కానీ ఇది ఒక సామాజిక బాధ్యతగా మన దేశంలో మనం ఇటువంటి చుక్కలు పోలియో మందు వేసుకోకపోయినట్టయితే అంగవైకల్యంతో వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇక మీ అందరూ కూడా గతంలో ఉన్న వాళ్ళను ఎక్కువ చూసి ఉండకపోతున్నారు కానీ చాలా మంది పిల్లలు అంగవైకల్యం పొందేటువంటి పరిస్థితి ఉంటే పోలియో ఎఫెక్ట్ అయినటువంటి వాళ్ళు. ఈరోజు మనకు హైదరాబాద్ లో 2007 తర్వాత ఒక కేసు కూడా రాలేదు. భారతదేశంలో 2011 తర్వాత ఒక కేసు కూడా రాలేదు. ఈరోజు 2012లో భారతదేశంలో పోలియో రహిత భారతదేశంగా ప్రకటింపబడ్డది. పక్కనున్న దేశాల్లో ఇప్పటికి కూడా పోలియో ప్రభావం ఉంది. ఈ విధంగా ముందుకు సాగుతున్న సందర్భంలో నిరంతరంగా నేను ఈరోజు హైదరాబాద్ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి కుటుంబ సభ్యుడిని ఇంట్లో 5 సంవత్సరాల లోపున్న పిల్లలందరూ కూడా ఈరోజు గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ ప్రభుత్వ యాంత్రాంగం తరఫున దాదాపు 3000 కేంద్రాలు, 2800 కేంద్రాలేమో క్షేత్ర స్థాయిలో, దాదాపు 80 క్షేత్రాలు మొబైల్ స్థాయిలో, ఇంకొక 80 క్షేత్రాలను మరి ట్రాన్సిట్ పాయింట్ గా అంటే బస్ స్టాండ్ లో అక్కడ ఇక్కడ అటువంటి పెట్టినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి మీకు ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే అక్కడ 10 నిమిషాలు సమయం ఇచ్చి ఇదే రోజు సాయంత్రం వరకు ఉండే ఈ రోజును పోలియో మీ ఇంటి దగ్గర కానీ ఇంటి చుట్టుపక్కల కానీ ఎక్కడున్నా యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పిల్లలందరూ కూడా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఈ పోలియో చుక్కలు వేయించాలని హృదయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर ओवैसी ने याकूतपुरा हलके के लिए मॉडर्न सेवरेज क्लीनिंग मशीन फराहम कराई है। इस जिमन में इन्होंने अपने एमपी लैड्स फंड से रकूम दस्तियाब कराई, जिसके बाद 45 लाख रुपये मालियत की ये गाड़ी बलदी इंतजामिया को दस्तियाब हो चुकी है। इससे हाथों से खुदाई की जरूरत नहीं पड़ेगी और याकूतपुरा असम्बली हलके की तंग गलियों में भी ये मशीन ले जाई जा सकेगी। ये माउंटेड जेटिंग होपर के अलावा पावर रॉडिंग मशीन से लैस है। हल्के में जो एमपी लैड की स्कीम के तहत मैंने एक प्रपोज़ल दिया है हल्के असम्बली याकूतपुरा के लिए। शुरुआती तौर पर 45 लाख की लागत से एक 3-in-1 सीवरेज लाइन, ड्रेनेज लाइन की सफाई के लिए एक मशीन लिया हूँ मैं, और इंशाल्लाह ताला ये मशीन आ गई है, जिसमें जेटिंग, ग्रैबिंग विथ हुपर और पावर रॉडिंग मशीन है। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें
मैन्युअली स्कैवेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और यही मशीन में आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है छोटे छोटे हमारे पास ड्रेनेज लाइन है, उसी में खुद ये जाकर मट्टी गंदगी निकाल कर साफ़ करके अक्सर हम देखते हैं कि रोड पे डाल देते हैं उसको। फिर बहुत सी मर्तबा ये शिकायत आवाम को रहती है, जो इसमें सच्चाई भी है, कि वो मट्टी को उठाते नहीं। तो इस मशीन से ये छोटी गलियों में चली जाएगी ये गाड़ी, और सीवरेज लाइन की सफाई भी होगी, और उसको उठाकर इसमें डाल दिया जाएगा उस मट्टी को। और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक छोटा ये ग्रैबिंग है, रॉडिंग जो मशीन निकाल कर इससे भी सफाई हो सकती, इसको ऊपर एंड पावर रॉडिंग मशीन बोल सकते हैं। ये 45 लाख की लागत से एमपी फंड में मैं दिया हूँ। अब ये बीजेपी ने हैदराबाद हल्के से अपनी उम्मीदवारी माधवी लता को मैदान में उतारा है। कहा जा रहा है कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से उनका रास्त मुकाबला होगा। बीजेपी लीडर माधवी लता कहती हैं कि जहर में पिछले 8 सालों से देख रही हूं कि सफाई और तालीम नहीं है, मदारिस में बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, मंदिरों और हिंदुओं के घरों पर नाजायज कब्जा किया जा रहा है, मुसलमान बच्चे अनपढ़ हैं, चाइल्ड लेबर हैं, उनके पास ना कोई तालीम है और ना ही उनका कोई मुस्तकबिल है। उनके पास सिर्फ फसाद बर्पा करने का काम बाकी रह गया है और जो इस सूरत हाल के लिए जिम्मेदार हैं वो इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। पुराने शहर हैदराबाद का मरकज होने के बावजूद वहां पर गुर्बत है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम जिले में मधिरा हल्के एरुपालम मंडल के अज्जावारी गुड़म गांव में सड़क बनाने के लिए संग बुनियाद रखा। यहां 6.5 करोड़ रुपए की लागत से बीटी रोड बनाने के काम शुरू किए गए। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर आवाम से जुड़ने के लिए मशहूर हैं। इन्होंने हैदराबाद से महबूबनगर जाते हुए अचानक एक आरटीसी बस में सफर किया। इन्होंने मुसाफिरीन के साथ दुबदू बातचीत करके जमीनी हकायक से वाकिफियत हासिल की। याद रहे कि पूनम प्रभाकर ट्रांसपोर्ट महकमे के वजीर हैं और रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन महकमे की निगरानी में ही चलता है। इन्होंने नारायणपेट जा रहे मुसाफिरों से गुफ्तगू करके उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। कामारेड्डी के सरकारी दवाखाने में पल्स पोलियो प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। रुकने असम्बली वेंकट रमना रेड्डी ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। इस मौके पर रुकने असम्बली वेंकट रमना रेड्डी ने कहा कि बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने से उन्हें पोलियो महफूज रखा जा सकता है। वालिदैन पर इन्होंने जोर दिया कि वो नौज़ायदा बच्चों से लेकर 5 साल से कम उम्र तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएं ताकि मुल्क को पोलियो से पाक बनाया जा सके। जबकि जिला कलेक्टर जगदीश वी पाटिल ने जिले में पोलियो की खुराक पिलाने के लिए 100% नशाने को पूरा करने के लिए ताउन करने अवामी नुमाइंदों, रजाकाराना तंजीमों से दरखास्त की। कहा कि तिब्बी अमला 4 और 5 मार्च को घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएगा। इसके लिए जिले में 733 पल्स पोलियो टीमें और 48 गश्ती टीमें तश्कील दी गई हैं। मेदक म्युनिसिपल ऑफिस में जिला कलेक्टर राज ऋषि शाह ने भी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। इस मौके पर मेदक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर चंदू नायक और दीगर भी मौजूद थे। इसी दौरान कलेक्टर ने 5 साल से कम उम्र तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाते हुए 100% नशाना पूरा करने पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत और तेलंगाना की हुकूमत के अहकामात के मुताबिक ये पल्स पोलियो प्रोग्राम नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया। तिब्बी अमला 4 और 5 मार्च को घर घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाएगा। इन्होंने कहा कि कौमी सतह पर हर साल पल्स पोलियो प्रोग्राम के कामयाब निफाज की वजह से मुल्क में गुज़िश्ता 10 सालों में पोलियो का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है।
దీనికి సంబంధించిన జిల్లా లెవెల్లో కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ కానీ పల్స్ పోలియో ప్రచారం ఏవైతే ఆడియో కానీ వీడియో కానీ అవి కూడా అన్ని వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో పెట్టి అందరికీ అవగాహన కూడా కల్పించడం జరిగింది. ఈరోజు బూత్లో పల్స్ పోలియో డ్రాప్స్ కార్యక్రమం అయిన తర్వాత రేపు ఎల్లుండి హౌస్ టు హౌస్ సర్వే కూడా మన టీమ్స్ హౌస్ టు హౌస్ సర్వే చేసి కూడా ఇంకా కూడా అక్కడ ఎవరైతే మనం పల్స్ పోలియో డ్రాప్ తీసుకోలేదు వాళ్ళకి పల్స్ పోలియో డ్రాప్స్ కూడా ఇవ్వాల్సిన ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్కరికి పల్స్ పోలియో డ్రాప్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక మార్కింగ్ కూడా చేస్తున్నాము. సో దాట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క పిల్లలు కవర్ అవుతున్నారు కావట్లేదు అది కూడా చెక్ చేయడానికి మెకానిజం ఉంటుంది. దీంతో పాటు ఇంకా అదనంగా మొబైల్ టీమ్స్ కానీ ట్రాన్సిట్ టీమ్స్ కానీ తర్వాత హై రిస్క్ ఏరియాస్ కానీ అంటే మన మొబైల్ టీమ్స్ ట్రాన్సిట్ టీమ్స్ అంటే ఇప్పుడు బస్ స్టాండ్ కావచ్చు, ఢాబాస్ కావచ్చు, సంతలు కావచ్చు. मेडीगड्ढा, अन्नारम और कालेश्वरम प्रोजेक्ट की जांच के लिए हुकूमत संजीदा दिखाई दे रही है और इस जिम्मन में हुकूमत ने एक 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी है। सेंट्रल वाटर बोर्ड के साबिक चेयरमैन जे चंद्रशेखर अय्यर की सदारत में मुकम्मल जांच कराने का ऐलान किया गया। तहकीकात कमेटी में रूसी विद्यार्थी आर पाटिल, शिव कुमार शर्मा और राहुल कुमार सिंह बतौर मेंबर शामिल हैं। NDSA के डायरेक्टर टेक्निकल अमिताभ मीना कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी होंगे। जुकल रुकने असेंबली टोटा लक्ष्मी कांताराव ने निजाम सागर मंडल में नागामुडुगु लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का दौरा किया और इस मौके पर इन्होंने इंजीनियर्स के साथ प्रोजेक्ट के डिजाइन का जायजा लिया और प्रोजेक्ट की वजह से होने वाले फवायद व नुकसानात पर किसानों से बातचीत की। इस दौरान इन्होंने कहा कि इस मंसूबे से किसानों और आवाम को कोई फायदा नहीं होगा। उनका कहना था कि नागामुडुगु लिफ्ट इरिगेशन को कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तरह ATM के तौर पर इस्तेमाल करने की साबिक रुकने असेंबली हेमंत शिंदे ने कोशिश की। रुकने असेंबली टोटा लक्ष्मी कांताराव ने मजीद कहा कि नागामुडुगु के मुतबादिल के तौर पर वो निजाम सागर प्रोजेक्ट से लिफ्ट के बारे में उहदेदारों से तबादले ख्याल करेंगे और इसके जरिए सबके लिए इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए एक मंसूबे को तैयार करेंगे और इस तजवीज़ को हुकूमत की तवज्जो में लाएंगे। मेदक पार्लिमानी हलके से BRS पार्टी टिकट के दावेदार वो पार्टी के सीनियर लीडर बीरैया यादव ने तेलंगाना के साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात करते हुए उनको सालगिरह की मुबारकबाद दी और आवाम की मजीद खिदमत के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। BRS लीडर उस्मान अली, KCR युवा सेना के सदर अमजद, BRSV लीडर अखिल और दीगर भी इस दौरान मौजूद थे। BRS के लीडर बीरैया यादव ने मेदक के साबिक रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए मेदक पार्लिमानी हलके से BRS उम्मीदवार के तौर पर उनकी हिमायत करने का मुतालबा किया। इस ज़िमन में उन्हें याददाश्त भी पेश की गई। इस मौके पर बीरैया यादव ने कहा कि उन्होंने 2001 से पार्टी के इस्तेहकाम के लिए काम किया है, जबकि ज़राए के मुताबिक पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने अपनी हिमायत का तयखुन दिया। तायद का तयखुन मिलने पर बीरैया यादव ने साबिक रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। నమస్తే, నేను ఈరోజు మా ఉద్యమ నేత పూర్వ మెదక్ శాసనసభ్యురాలు సోదరిమణి పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి గారి ఇంటికి రావడం జరిగింది. నేను మెదక్ పార్లమెంటు అభ్యర్థిగా కేసీఆర్ గారికి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది, అవకాశం కల్పించాలని. అదే విషయాన్ని మరి సోదరిమణి పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి గారికి కోరడం జరిగింది. तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन मुत्तहिदा जिले महबूबनगर के सालाना इजलास शहर महबूबनगर में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी MA माजिद सदर TUWJF ने शिरकत की। वो रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी हैं। इजलास का आगाज सैयद अजमत अली शाह नायब सदर की क़िरात कलाम पाक से हुआ और महबूबनगर कायदीन की जानिब से मेहमानों की बकसरत गुलपोशी की गई। इस मौके पर महबूबनगर के यूट्यूबर मोहम्मद असर खान, मेट्रो न्यूज़ जॉइंट सेक्रेटरी की उम्रे को रवानगी के सिलसिले में गुलपोशी की गई। इस इजलास से खिताब में माजिद हुसैन ने सहाफ़ियों के मसाइल पर बात की और उनके मसलों को हल करने का तयक़ुन दिया।
आज तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर, जिसको पारमोर भी कहते हैं, उनका एक इजलास हुआ और इस इजलास में मुत्तहदा अज़ला के नुमाइंदे जो उर्दू सहाफ़त से, उर्दू जर्नलिज़म से, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और इसमें कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, वो भी शरीक हुए। उनके मसाइल पर यह गुफ्तगू हुई। इनका सालाना इजलास हुआ। इस इजलास में उर्दू जर्नलिज़म के जो उर्दू अखबारों के जो काम करने वाले हैं, प्रिंट मीडिया के हो या दीगर मीडिया के हों, उनके मसाइल, जैसा कि एक्रेडिटेशन कमेटियों में उर्दू का एक नुमाइंदा शामिल होना और मंडल सतह पर, मंडल लेवल पर उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले जर्नलिस्ट को उनको एक्रेडिटेशन कार्ड की फराहमी। इसके अलावा हाउसिंग का जो मामला है, हाउसिंग प्लाट का हो या डबल बेडरूम का मामला हो, इनके साथ जो नाइंसाफ़ी की गई, वो नाइंसाफ़ी को ख़त्म करते हुए उनको भी जो है बराबर का हिस्सा देना और दीगर जो हमारे जो मसाइल हैं, जिसके बारे में ज़िला सतह पर कुछ अलग अलग मसाइल भी हैं, उस पर भी जो है नुमाइंदगी करने का रियासती सतह पर भी और ज़िला के सतह पर भी नुमाइंदगी का फ़ैसला किया गया। और ये यहाँ इस इजलास में ये बात भी हुई कि क़लमकार हम मिलकर काम करेंगे। और आप देखिए, अब जिस तरीके से हालिया असम्बली के इंतखाबात में उर्दू प्रेस का जो रोल रहा, वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल रहा, जिसकी वजह से आज यहाँ हुकूमत तब्दील भी हुई। अब आने वाले दिनों में लोकसभा के इलेक्शन हैं। लोकसभा के इलेक्शन के लिए उर्दू के जर्नलिस्टों को क्या करनी चाहिए, किस तरीके से समाज में बेदारी करनी चाहिए, उसके बारे में भी जो है ये बताया गया। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा है। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने हैदराबाद के शालीबंडा इलाके में बड़ी कार्रवाई अंजाम दी, जहां ऑर्गेनिक बादाम का तेल, अखरोट का तेल और कलौंजी का तेल जब्त किया। इस धावे के दौरान 21,000 रुपये मालियत का सामान जब्त हुआ। दावा यह किया गया था कि ये सारे तेल खुर्दुनी हैं, यानी खाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भी दावा किया गया कि ये तेल कैंसर और ज़ियाबतीस के इलाज में मुफीद है। इंतजामिया के मुताबिक ये दावे गुमराह कुन इश्तिहारात के दायरे में आते हैं, जो कि काबिल ताज़ीर हैं। इस तरह के दावे ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज काबिल एतराज़ इश्तिहारात एक्ट 1954 की खिलाफ वर्जी समझे जाते हैं। हैदराबाद के चंचलगुड़ा इलाके से अगवा की गई बच्ची को पुलिस ने अंदरून चंद घंटे ढूंढ निकाला। पूरा मामला यह है कि हफ्ते की रात 9 महीने की लड़की का अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने वालिदैन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज भी किया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस को यह पता चला कि छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाली शहनाज ने लड़की का अगवा किया, जो उसी हॉस्पिटल में काम किया करती है। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी तो मुलजिम खातून के चंचलगुड़ा से MGBS जाने के मनाजिर कैमरों में रिकॉर्ड मिले। फुटेज की जांच के बाद ये पता चला कि खातून जहीराबाद की बस में सवार हुई है। फौरी तौर पर जहीराबाद पुलिस को इत्तला दी गई और हैदराबाद पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार करके लड़की को उसके कब्जे से बाजियाब करवा लिया। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हैदराबाद में रियासती वजीर पूरम प्रभाकर ने पल्स पोलियो खुराक पिलाने की मुहिम का किया आगाज। नामपल्ली के MLA माजिद हुसैन और दीगर हुकाम भी थे मौजूद। याकूतपुरा हल्के को मॉडर्न सेवेज क्लीनिंग मशीन मिली। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर ओवैसी की कामयाब हिम्मत से आई। हैदराबाद के शालीबंडा इलाके में ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई। अमराज के इलाज में तेलों की अफादियत के दावे न करने का दिया गया इंतबाह। पुलिस की मुस्तैदी से हैदराबाद के चंचलगुड़ा इलाके से अगवा बच्ची बाजियाब। छत्तीसगढ़ की मुलजिमा शहनाज खातून पुलिस की गिरफ्तार। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।